सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मंजीत कोथ है। साथियों, किसानों के लिए कुछ खुशखबरी भी कह सका, क्योंकि किसानों की मीटिंग है कल, लगातार 7 घंटे चली है और यह मीटिंग लगभग 4 साल बाद हुई है, क्योंकि पहला यह बंद पड़ी थी, कदे सरकार ने बुलाए नहीं थे, मतलब इकट्ठे। आज किसान मोर्चा हरियाणा की बात करा तो संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग हुई है कल, 7 घंटे चली। 7 घंटे में कौन सी मांगे थी, कौन सी मानी गई है, कौन सी बड़ी मांगे है, प्रधान जी है, सारी बातचीत करेंगे। ले रहे हैं अभी साथ में प्रधान जी। राम राम। राम राम जी। प्रधान जी, के मांग है, कौन सी मान ली सरकार ने? देखिए, कुछ जो तुरंत करने की 7-8 मांगे, जैसे मुआवजा वगैरह की, कुछ छोटी मांगे जो तुरंत करने की। पहले बात तो मैं आपने बता दूं, यह मीटिंग 4 साल बाद पूरा संयुक्त मोर्चा सरकार ने बुलाया है। हरियाणा का हरियाणा संयुक्त मोर्चा 4 साल बाद बुलाया है। पहली बार मीटिंग चलता आंदोलन में भी नहीं हुई थी, उसमें भी पीक एंड चूज कराया गया था, को बुला लिया को रह गया। एक चिट्ठी लिख 14 तारीख को हरियाणा के संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी रोहतक में। वहां पूरे हरियाणा के में जितने भी मुद्दे हैं उनके ऊपर संघर्ष करने की बात हुई। 20 तारीख तक सरकार या तो संयुक्त मोर्चा हरियाणा से बात कर ले, वरना हम संघर्ष में जाएंगे। और सारे के सारे हरियाणा में पैदल जत्थे निकालने की हमारी योजना थी। सरकार ने पहली बार लिखित में लेटर भेज के पूरे संयुक्त मोर्चा को बुलाया। हमें वहां टाइम रखा गया था 11-12 बजे आप पहुंच जाओ, 12 बजे मीटिंग शुरू होगी। कौन सी जगह हुई? हरियाणा निवास चंडीगढ़। अच्छा। सभी संगठनों से एक आदमी गए, 14 आदमी मीटिंग में थे। बाकी फोटो में बाद में जो लड़के हमारे साथ गाड़ियों में जा रहे थे, बाहर बैठे थे, उनके ही फोटो आ रहे हैं। 14 किसान नेता उसके अंदर थे मीटिंग में। बिल्कुल। और उसमें 34 हमारे मुद्दे थे, चाहे उसमें बीमा क्लेम की बात थी, चाहे मुआवजे की बात थी, चाहे स्पेशल सहायता की बात थी, चाहे बिजली के कनेक्शन पेंडिंग की बात थी, चाहे फसल बिक्री में आ रही दिक्कत, पैक्स की दिक्कत, शुगर मिल का बकाया, विभिन्न मुख्य 34 मुद्दे हैं। इनके ऊपर लगातार एक तरफ सरकार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में पूरा प्रशासन था, चाहे वो अर्को बैंक के बड़े बड़े अधिकारी थे, चाहे वो एग्रीकल्चर के डायरेक्टर थे से लेकर के पूरा महकमा था, चाहे FCR ऑफिस था, चाहे आपका बिजली का महकमा था, सारे अफसर थे टोटल। उनकी अध्यक्षता सरकार की तरफ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर जी कर रहे थे। एक तरफ किसानों का प्रतिनिधिमंडल था। 4 साल में डेडलॉक टूटा था। जाहिर सी बात, हरियाणा की सभी समस्याओं के ऊपर चर्चा होनी थी। सरकार को भी पता था, हमें भी पता था, अपनी अपनी पूरी तैयारी के साथ चले हुए थे। हर चीज के ऊपर किसानों का अपना लॉजिक था, सरकार का अपना लॉजिक था। 7-8 मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर तुरंत सहमति बनी। 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर विचार करने की कहा गया। 1-2 मुद्दा ऐसा था जिसमें राजनीतिक इच्छाशक्ति से फैसले होने थे। सरकार के संज्ञान में ला करके कहा गया कि आपका ये मुद्दा हो सकता है हल हो जाए, हम सरकार के सामने आपका रख देंगे। अब मैं आप न बताऊं जो कौन सी मांग है जो मतलब तुरंत कार्रवाई हुई। एक तो हमारे 2021 से लेकर 2024 तक के बहुत सी जगह धरने चल रहे हैं मुआवजा के, बीमे के, जिसमें एक हिसार में धरना चल रहा है, उचाना में धरना चल रहा है, नरवाना में धरना चल रहा है। ये मुआवजों के धरने हैं, इन पे खुल के चर्चा हुई। एक हमारा खेड़ी जालब तहसील का स्पेशल सहायता मंजूर हुई थी, 6,500 रुपये किला, उसका पैसा अब तक नहीं बंटा। एक आग जड़ी हुई थी जिसमें बांस में किले जड़े थे, खेड़ी जालब में जड़े थे, नारनुंद में जड़े थे, उनका पैसा आ गया। पैसा आने के बाद वो लैप्स उल्टा हो गया, वो दोबारा जारी करने की बात थी। इन सारी बातों के ऊपर तुरंत वहीं पर बैठे आदेश दिए गए। मतलब जो मुआवजा राशि थी, जो मुआवजा राशि मंजूर शुदा है, उनको तुरंत वहीं पर बैठे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आदेश दिए, वहीं विभाग में बैठे, भाई इनको जल्दी बांटो। पूरे प्रदेश के मुआवजों की बात है। जहां खेड़ी चालब के स्पेशल सहायता की बात है, उसके ऊपर शर्त लगा रखी थी। उन्होंने कहा इस RDC को बुला लिया आज, भाई कल DC साहब को बुला करके आपकी समस्या को हल कर देंगे, 2-3 दिन में आपकी जो
5 एकड़ से ऊपर की शर्त थी या बीमित भूमि की जो शर्त लगा रखी थी वो हटा करके आपका सारे रुपये बंटवा दिए जाएंगे 6,500 रुपये। बांसखेड़ी और नारनुंद के अंदर जो आगजनी की बात थी, वो जो पैसा वापस चला गया था वो वापस भेज करके किसानों को बंटवा दिया जाएगा। एक बांस बैंक में फ्रॉड हुआ था, किसानों से पैसे काट लिए गए थे मगर बीमा कंपनी के को नहीं पहुंचाए थे। किसान की तो कोई गलती नहीं थी, टाइम पे पैसा कट लिया। बिल्कुल। उसको स्कीम में कंसीडर करके किसानों को बीमा क्लेम दिलवाया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के अंदर उन्होंने बताया लगभग 1200 ट्यूबवेल कनेक्शन अभी पेंडिंग है, वो सारे के सारे जल्दी ही जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाऊँ। हाँ, बहुत जल्दी जो ट्यूबवेल कनेक्शन मांग रहे किसान, उनको जल्दी ही किसानों को दे दिया जाएगा। बिल्कुल। और जो लोड बढ़वाने वाला मामला था, जिसने मान ले मोटर उसके 20 की पड़ी थी, उसने लोड बढ़वा के 30 से कर दिया, कागज तो लेन देन दे, उसे दिन 33 का बिल शुरू हो जाए था, मगर ट्रांसफार्मर 6 महीने नहीं मिला था। अब बात हुई है कि ट्रांसफार्मर जिस दिन खेत में लगेगा, जिस दिन वह 30 की मोटर डालेगा, उस दिन से 30 की मोटर का बिल लगेगा, यानी वो भी मुद्दा तुरंत मौके पे हल किया गया। एक बात थी, जुमला मालकान मुश्तरका मालकान जमीनों का मनोहर लाल खट्टर के साथ समझौता हुआ था किसानों का, उसमें 5 संगठन थे, हम आंदोलन लड़ रहे थे, उसके दोबारा नोटिस आ गए थे। वो दोबारा फिर कहा गया कि हम जल्दी ही कानून बना करके किसानों को इसमें मालिक बनाएंगे। एक खाद बीज नकली दवाइयाँ जो बेचते थे जो कंपनियां, बिल्कुल, उनकी अधिकतम 500-700 रुपये जुर्माना और 2-3 महीने की सजा का प्रावधान था, इसलिए कोई डरा ही नहीं था उससे। मान ले कोई करोड़ों रुपये कमा गया और उसने 500-700 रुपये जुर्माने के भरने पड़ गए या 2,000 रुपये जुर्माने भरने, क्या बड़ी बात थी। इसलिए हमने डिमांड करी कि ये इसके प्रति एक सख्त कानून लिया जाना चाहिए, लगभग 10 साल का उसमें सजा का प्रावधान हो या मोटा जुर्माना हो। तो हमारे से सवाल कराया सरकार ने, कहीं और भी कानून है, आप तो पूरे देश के संगठन में बैठते हो, तो वहीं पर हमारे को 3 स्टेटों में पाया गया, मगर सबसे जो उस तरह का कानून सबसे जो इफेक्टेड मानती हरियाणा सरकार ने समझा। वैसे तो मध्य प्रदेश में भी कोई कानून है, केरला में भी है, मगर इस किस्म का जिसमें 10 साल की सजा प्रावधान हो, वो महाराष्ट्र में है। वो वहाँ बात हुई कि महाराष्ट्र के उस कानून को हम रीड कर लेते हैं और उसके तर्ज पे हम हरियाणा में भी कम से कम 10 साल की सजा इस किस्म का प्रावधान लेकर के आएंगे। 52 योजना जो है जिसका मतलब है मार्केट के अंदर जो भाव चल रहा है और जो एमएसपी है, दोनों के बीच का अंतर, मान लें एमएसपी किसी की 2,000 है, फसल बिक्री है 1,500 रुपये 500 रुपये, भाव में अंतर हो गया, वो सरकार दे। इसमें बहुत सी त्रुटियां थी। हमने कहा जैसे कोई एजेंसी खरीदती है, मान ले कोई एजेंसी बाजरा खरीदती, बाजरा है, किसान से जो एजेंसी बाजरा खरीदे किसान को पूरे दाम दे दो, मगर जो एजेंसी प्राइवेट प्लेयर जिसने 1000 क्विंटल बाजरा खरीद लिया उसको आप 52 उसको दे दो, क्योंकि किसान के साथ ठगी होती है, किसान का ना पूरा माल बिका खरीदा जाता और किसान गलत धोखेबाजी हो। किसान को तो जितना एमएसपी है, चाहे प्राइवेट खरीदो और चाहे सरकार खरीदो, जिस दिन किसान बेचे उस दिन पूरे पीछे मिल जाने चाहिए। 52 का चक्कर में किसान न डालो। तो एक हमारा जेनेटिक बीज जीएम बीज सरसों मारा था, उसका हमने विरोध किया। भाई कपास जब बीटी का बीज आया तो उस वक्त प्रचार कराया गया था, ये बहुत गुड़ियों होगी, इसमें सुंडी नहीं आवेगी, इसमें बीमारी नहीं आवेगी, ये भी जीएम बीज है। आज इसमें सुंडी भी आवा है, व्हाइट फ्लाई में या जमा खत्म हो जाए। पहले जो हमारे हाइब्रिड वो हार्दी उससे चौथे हिस्से की भी नहीं होती। तो इसी तरह के सपने दिखा करके बीज बेचने वाली कंपनी हरियाणा के अंदर जीएम सरसों लेके आ रही थी, उसका हमने विरोध कराया। भाई तो खाण का तेल है, इसमें आप जहर डलवा के बीज दोगे, मान लो एक बार 2-4 मन किसान का फालतू होगा, ये भी गारंटी नहीं है जीएम बीज जहाँ बीमार नहीं आवेगी, बीमारी भी आने लग रही बीटी पे, और फिर आप खाड़ का तेल में जहर दे के दोगे तो फिर यू इंसान खावेगा तो ये तो
नुकसानदायक है। उन्होंने कहा भाई यूं नहीं आने देंगे। फिर 24 करोड़ रुपये शुगर मिल नारायणगढ़ शुगर मिल के बकाया थे। इत्तेफाक से मुख्यमंत्री भी उसी हल्के का है, नायब सिंह सैनी। हमने कहा तो सरकार का शुगर मिल है, जो मुख्यमंत्री के हल्के में बैठा सारी समस्या बेरा। तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी किसानों को 24 करोड़ रुपये में उनके खातों में भेज देंगे। एक सेम की समस्याओं में पाइपलाइन बिछा करके दूर खड्डे बढ़ा दिए जाते हैं, वो बड़ी कामयाब हुई है, सेम हट जाए उसमें। हमने कहा हरियाणा के अंदर सिरसा में बहुत बड़ी समस्या सेम की, जज्जर में, रोहतक में, भिवानी में, ये सारी सेम की जहाँ जहाँ समस्या है। अभी आपने 10% काम भी नहीं करा। इस पूरी की पूरी स्कीम ने जल्दी ज़्यादा लगा और नहीं बोले और बजट बढ़ा के इसकी साल में उसको और ज़्यादा कर दिया जाएगा। ये तुरंत मुद्दे हल हुए। कुछ मुद्दे हमारे विचार के लिए आए। हमने एक रखा कि मनरेगा का जो मजदूर है उसको 20 दिन भी दिहाड़ी नहीं मिलती सारे साल, बुखार रखा 100 दिन का कोई सिस्टम नहीं। और फिर एक लॉजिक दिया जाता है जो काम ही नहीं तो किसके देवा। बिल्कुल हमने कहा भाई मनरेगा के मजदूर को 200 दिन कम से कम मजदूरी दो। आप इसको किसान के साथ जोड़ दो। किसान का खेती में तो रोजे काम रहे, किसान के लिए जोड़ दो। मजदूर को 200 दिन पूरा काम मिल जाए, उसको 600 रुपये दिन की दिहाड़ी मिल जाए। गले के जो छोटा किसान है उनके जॉब कार्ड गले बने रहे हैं, सारे के सारे मिलकर 200 दिन काम करें। तो इसमें हम समझते हैं कि गांव के विकास में काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो इस मुद्दे के ऊपर काफ़ी चर्चा होने के बाद ये आया कि सरकार इसके ऊपर पॉजिटिवली विचार करेगी, क्योंकि इसमें सेंटर सरकार का पैसा आता है, उनसे भी कुछ न कुछ गाइडेशन लेनी पड़ेगी। इसलिए हमें लगता है इसमें भी कुछ दिनों में बढ़ोतरी सरकार करने के लिए तैयार हो सकती है। स्टेट तो बड़ा इसके फिर स्टेट दे सकता है। एक मुद्दा बड़ा जो हमारा था कि हम लगातार 4 साल से एक बात के लिए लड़ रहे हैं कि एमएसपी की खरीद की गारंटी का कानून बने, C2+50 के तहत भाव तय। सरकार का कहना था, हम नहीं पता है कि भाव तय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, उन्हें हाथ खड़े कर दिए, हम तो लिख के दे सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। हमने कहा आप डिमांड करिए C2+50 की, और चलो देश के लिए कानून आज बनेगा कल बनेगा, कोई सरकार बनाओगी कि नहीं बनाओगी अलग बात है। आज पूरी हरियाणा सरकार बैठी है, पूरे हरियाणा के किसान बैठे हैं। हम एक बात की गारंटी हमारी सरकार से चाहते हैं, बस जो हरियाणा में फसल पैदा होती है उनको तो खरीद लो आप, ताकि हम पूरे देश में कह सकें हरियाणा में कानून लागू है भाई, और सारे देश में लागू होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बात पे काफी चर्चा होने के बाद ये बात तय हुई कि हम 7-8 फसलें तो खरीदते ही हैं। फसल अपना हो 13-14, सारा हरियाणा में इतनी ही फसल होती है। कोई छोटा टुकड़ा में कोई थोड़ी बहुत फसल और न्यारी होंगे हो तो अलग बात है। जो खाद्यान्न की या दलहन की या तिलहन की फसलों की बात कर रहा हूँ, या गन्ने का अलग से शुगर मिल खरीदते हैं, या नरमा का भी भाव तय होता है। तो हमने कहा सारी फसलें खरीदो। आप धान और गेहूं पे ज्यादा जोर लाओ हो, अगर मूंग आप खरीदोगे, ग्वार आप खरीदोगे, तिल आप खरीदोगे, एक तो विविधीकरण बढ़ेगा, अलग अलग फसलें भी किसान बोएगा। बिल्कुल। मक्का खरीदोगे, सूरजमुखी खरीदोगे, तो ये सारी की सारी बातें चलने के बाद हमने लग गया कि सरकार ने कहा कि वैसे तो ये फैसला कैबिनेट ने करना है, मगर हम पूरा प्रशासन इस बात के ऊपर जोर देगा कि हरियाणा का अगर नीचे का पानी बचाना है, अगर आपने फसलों में विविधीकरण ले आना है, तो हरियाणा में पैदा होने वाली सारी फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाना चाहिए। प्रशासन इसके तरफ ही पॉजिटिव नजर आया, मगर उन्होंने कहा वह फैसला तो सरकार के सत्र पे होना है। एक हमारी सेंटर करेगा मतलब फैसला? नहीं, हरियाणा सरकार कर सकती है हरियाणा की फसलों खरीदने का। तो अच्छा, कुछ फसलें जो एफसीआई खरीदती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अपने पूल में जितनी खरीदा वो ले जाए। बाकी जो फसलें हरियाणा एग्रो वाले भी तो खरीद सकते हैं, एग्रो भी तो खरीदती है ना, वो खरीद सकते हैं। ये कोई बात नहीं, इनका केंद्रीय पूल में नहीं जाती तो स्टेट गवर्नमेंट भी खरीद सकती है। पहले शुरू में बाजरे की जो खरीद शुरू करी एमएसपी के ऊपर, चौटाला ने हरियाणा ने खरीद दिया था। अब तो केंद्र भी मोटा अनाज ने खरीदने लगी, चना ने भी खरीदने लगी। उस समय नहीं होता था, उस समय सिर्फ धान और गेहूं खरीदते थे। तो स्टेट गवर्नमेंट खरीद सकती है। बिल्कुल। तो
एक हमारी ये थी कि अब की बार बारिश ना होने की वजह से धान पे लगाई में खर्चा बहुत बढ़ गया। ना नहरों में पानी आया, ना बारिश हुई, बिल्कुल, ते डीजल से धान की रुपाई हो रही। अब की बार कम से कम धान पे तो बोनस दिया जाना चाहिए। हमने बोनस की डिमांड करी है, देखते हैं सरकार मानती है नहीं मानती है। तो इस सत्र पे हमारी वार्ता हुई है, 7 घंटे लगभग वार्ता चली है। जो तुरंत के मुद्दे थे उन्होंने तुरंत हल करने की वहाँ मौके पर अधिकारियों को आदेश दिए हैं, और कुछ मुद्दे ऐसे जो सरकार के सत्र पे हल हो रहे हैं वो देखते हैं। सर हम तो अपनी बात रखे, देखते हैं सरकार आगे क्या करती है। रुख पॉजिटिव लगा था सरकार का, बिल्कुल अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, हर टॉपिक को सुना गया है। हमने भी हर टॉपिक को एक ही बात कही थी मीटिंग में बैठते हुए, भाई या तो बुलाइयो ना, बुलाओ तो हमारी चाहे मीटिंग चलो 2 दिन, क्योंकि पूरे प्रदेश के मुद्दे हैं। आपने 4 साल में बुलाए हमें। पहले हमारे साथ जितने मीटिंगें हुई, जैसे अपने साथ हुई खेड़ी के मुद्दे पे, दुष्यंत के साथ मीटिंग हुई, वो एक मुद्दे पे हुई, मुआवजा पे। एक हमारी एक खट्टर के साथ मीटिंग हुई थी, 5 संगठन थे उसमें, मुश्तरका जमीनों पे, उस पर हुई। एक भाई मंदीप आंदोलन लड़ रहा था, वो एक मुद्दे पर आंदोलन लड़ रहा था, वो उसकी बात उस पर हुई। अलग अलग तो मीटिंगें हुई मगर 4 साल के बाद लगातार जो प्रोसेस चलता रहना चाहिए, जो पहले चलता भी था, बे साल में 2 साल में एक आध बार पूरे किसानों के संगठनों को सरकार बुलाती थी और पूरे सरकार बैठती थी, सारे अधिकारी, जो अब हुई है इसी तरह, और सारे मुद्दों पर चर्चा होती थी। और वो प्रक्रिया अभी कहीं न कहीं खट्टर साहब की गवर्नमेंट में गायब हो गई थी। अब दोबारा कल वो चीज़ देखने में आई है। मुझे लगता है सरकार जो या पहला करें जाए तो आधे मुद्दे तो ये मुआवजे मुद्दे तो लग गए कौन थे, धरने कौन लग गए मुआवजा के। तो अब फसल मर रही है, गिरदौरी करवानी है या अपने अक्षति पूर्ति पोर्टल पर डलवाना है, तुरंत ही हो जाता है, 3-3 साल पेंडिंग नहीं होना। इसलिए कल की मीटिंग को हम पॉजिटिव मानते हैं। प्रधान जी पॉजिटिव कह रहे हो आप, लेकिन पहला भी मीटिंग हुई है कि मुआवजे को लेकर खेड़ी धरना की बात करा, तो मतलब पॉजिटिव थी वह भी, लेकिन उसके बावजूद भी मुआवजा नहीं डाला गया। उसमें एक दिक्कत रह गई थी खेड़ी वाला, मैं बताऊंगा। वो स्पेशल सहायता थी और मुआवजा या बीमा नहीं था। उन्होंने कहा था कि मुआवजा के ऊपर क्या नाम, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, पुराना केस है, आपको बीमा में कंसीडर करी नहीं रही कंपनी। तो उस मौके नुकसान हुआ था, नुकसान सरकार ने मान लिया। तो उस मौके समझौता हुआ था, भाई हम 100-200 रुपये कम देंगे। हमने कहा था भाई 100-200 नहीं, या 500 कम कर दे दो, मगर मिलना सबको चाहिए। जब वो पूंजी सारी जमीन की पूंजी बन के आएगी, बांटन लग गए, तब यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं बोले क्लियर नहीं इसमें चीज, स्पेशल सहायता के ऊपर कोई वो कहने लगे मुआवजे के हिसाब से देंगे। मुआवजे में शर्त लागे 5 एकड़ तो ऊपर की, मुआवजा में शर्त लागे बीमित भूमि को नहीं मिलता। हमने कहा ये भी इसकी ये शर्त इसके ऊपर लागू नहीं, ये स्पेशल सहायता पैकेज है, वो क्लियर नहीं हो पाई। वो कल आज डीसी सारण को बुला रखा है, हम पूरी रख के आए, उनका समझ में भी आ गई। मैं डिप्टी, अच्छा दिक्कत एक हो रही, वो समझौता अपना दुष्यंत को लगाया था, दुष्यंत ही उन्नल दाल लात मार के बाहर दबा रखा है। इस दुष्यंत की पैरवी करने वाला कौन था? या तो फाइल फिर दोबारा फिर गई नहीं टेबल पर, फिर मतलब फाइल तो उस टाइम में साइन हो गए। अब साइन थोड़ा सा एक और बात बताऊंगा अपने में, या मीटिंग पहला भी उसके थी क्यों हुई, थोड़ा सा राजनीतिक दल अपना इलेक्शन तो रहे भी सोचा करें, सरकार जो सारे वर्गा ने खुश कर दे, ले भाई हम तो किसानों के लिए काम करने वाले हैं, किसानों ने 10 रुपये मिलेंगे हमें तो उस मौका भी कोई आज दे दो, उस मौका नहीं दी तो आज दे दो, आज में भी कि मैंने गुण मान दे। मगर हमारा मानना इस किस्म की मीटिंग हर साल अगर एक हो तो उसमें किसानों का और सरकार का कम्युनिकेशन जो गैप की वजह से को धरने वगैरह चलते हैं वो नहीं चले, फिर तालमेल से किसानों का फायदा होता रहो। ये हमारा मानना है कि ये सकारात्मक मीटिंग रही है। चलो धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो प्रधान जी किसान नेता सुरेश कोच जी से बातचीत करी है, और जो कल इन मुद्दे बातचीत हुई कौन सी सहमति मतलब गिल्ले बन गई थी, तो बातचीत करी है। और आपका क्या कुछ मानना है, सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी। तब तक के लिए